अमरीकी सदर ट्रंप के बहुत बड़े हामी, इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात और क़दामत पसंद नज़रियात के हामिल 31 साला नौजवान अमरीकी एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को कल एक फायरिंग के वाक़े में कत्ल कर दिया गया है। अवामी मकामात में हसास मौज़ूआत पर खुलेआम डिबेट करते हुए इंतहाई मुतनाज़ पोजीशंस लेने वाले चार्ली कर्क सिर्फ 31 साल की उम्र में ही अमरीकी सदर ट्रंप के इतने करीब थे कि उन्होंने खुद चार्ली कर्क की मौत का ऐलान किया और इतवार तक अमरीका भर में अमरीकी परचम सरनिगू रखने का हुक्म दिया। चार्ली कर्क सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन और मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा थे और अमेरिका फर्स्ट कैंपेन का चेहरा समझे जाते थे, जबकि गन वायलेंस, अबॉर्शन, ट्रांसजेंडर्स, नस्ल परस्ती, गजा में इसराइली नस्लकुशी, इस्लामोफोबिया और इमिग्रेशन के हवाले से वो इंतहाई सख्त और मुतनाज़े राय रखते थे। यहाँ तक कि गन वायलेंस को जस्टिफाई करते हुए वो उसे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट की तरह करार देते थे और अपने इन्हीं नज़रियात को अमरीकी माशरे में फैलाने के लिए सोशल मीडिया और डिबेट्स का सहारा लेते थे। मगर चार्ली कर्क के कत्ल ने अमरीका के अंदर बढ़ती हुई एक्सट्रीम पोलराइजेशन, जो तेज़ी से ख़तरनाक हदों को छू रही है, उसको मज़ीद वाज़ेह कर दिया है और लेफ़्ट और राइट की लड़ाई खूनी शक्ल इख्तियार कर गई है। राइट विंग यानी दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सख्त गिर ट्रंप के सपोर्टर्स चार्ली कर्क के कत्ल पर इश्तियाल अंगेज पोजीशंस ले रहे हैं। हालांकि अभी तक चार्ली कर्क का कातिल पकड़ा नहीं गया और ना ही उसकी शनाख्त हुई है, मगर वो बाएं बाजू पर तनकीद करते हुए चार्ली कर्क के नज़रियात का प्रचार कर रहे हैं, इंतकाम लेने का मुतालबा कर रहे हैं और इसे दाएं बाजू की आवाज़ को खामोश कराने की कोशिश करार दे रहे हैं। और अमेरिका में सियासी तकसीम इस हद तक बढ़ गई है कि लेफ्ट विंग यानी बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर अमरीकी चार्ली कर्क के कत्ल के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ खुद चार्ली कर्क का अपना किया धरा है। वो मुआशरे में जिस नफरत को परवान चढ़ा रहे थे, खुद उसी का निशाना बन गए। 31 साला चार्ली कर्क को कल उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो यूटा यूनिवर्सिटी में एक डिबेट का हिस्सा थे और तलबा से बातचीत कर रहे थे। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए सामने आने वाली तफसीलात और वीडियोज़ के मुताबिक कल उन्होंने अमेरिकन कमबैक टूर के नाम से यूटा यूनिवर्सिटी से एक स्पीकिंग टूर शुरू किया था और आने वाले दिनों में उन्हें कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज़ में जाना था। वो फायरिंग से पहले अपनी प्रूव मी रॉन्ग मुबाहिसे की टेबल पर बैठे हुए थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 20 मिनट से लोगों के सवालात के जवाब दे रहे थे और फायरिंग से चंद लम्हे पहले वो मैस शूटिंग और ट्रांसजेंडर अफराद के मौजू पर बहस कर रहे थे। चार्ली कर्क से सवाल किया गया कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने ट्रांसजेंडर अमरीकी मैस शूटर्स रहे हैं? तो चार्ली कर्क ने जवाब दिया कि बहुत ज़्यादा और हाज़रीन ने तालियां बजा दी। इसके बाद उनसे सवाल हुआ कि क्या आपको मालूम है कि पिछले 10 सालों में अमेरिका में कितने मैस शूटर्स रहे हैं? तो चार्ली कर्क ने जवाब दिया कि गैंग वायलेंस को शामिल करूं या नहीं, और चंद लम्हों बाद देखा गया कि चार्ली कर्क को गोली लगती है और उनकी गर्दन से बहुत ज़्यादा खून तेज़ी से बहता है और वो कुर्सी से गिर जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ली कर्क के गले पर गोली लगी थी। कुछ देर के लिए उन्होंने अपना गला थामने की कोशिश की, मगर वो संभल नहीं पाए और कुर्सी से गिर गए। खबरों के मुताबिक इस हमले के दौरान चार्ली कर्क की अहलिया और फैमिली के दीगर अफराद भी वहीं मौजूद थे। चार्ली कर्क को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ देर बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल पर पोस्ट करते हुए चार्ली कर्क के लिए दुआओं की अपील की और लिखा कि हम सबको चार्ली कर्क के लिए दुआ करनी चाहिए। जिन्हें गोली लगी है वो हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान है, गॉड ब्लेस हिम। और कुछ देर बाद सदर ट्रंप ने ही ऐलान किया कि चार्ली कर्क दुनिया में नहीं रहे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ग्रेट बल्कि लेजेंडरी चार्ली कर्क मर गए हैं। अमेरिका के नौजवानों को चार्ली कर्क से बेहतर कोई भी नहीं समझ सका और उनका दिल नहीं जीत सका। उनसे सब मोहब्बत करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, ख़ास तौर पर मैं, और अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। ट्रंप ने आखिर में लिखा कि चार्ली, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। फिर एक और पोस्ट में सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि चार्ली कर्क जो एक सच्चे और अजीम अमरीकी मुहिब्बे वतन थे, मैं हुक्म देता हूँ कि पूरे अमरीका में तमाम कौमी परचम इतवार की शाम 6 बजे तक सर निगू रहेंगे। अमरीकी अथॉरिटीज़ चार्ली कर्क के कातिल को तलाश कर रही हैं और अभी तक इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने नहीं आई कि चार्ली कर्क को क्यों और किसने निशाना बनाया। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक चार्ली कर्क को करीबी बिल्डिंग की छत से तकरीबन 200 गज की दूरी से गोली मारी गई। BBC के मुताबिक करीबी इमारत की छत पर गहरे रंग के कपड़े पहने हुए एक शख्स चार्ली कर्क पर गोली चलाता है, जबकि कुछ देर पहले FBI ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं और आवाम से कहा है कि इस शख्स की शनाख्त में मदद करें। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि CNN के मुताबिक अथॉरिटीज़ को मुमकिन कातिल की एक बेहतर वीडियो भी मिल गई है, मगर फ़िलहाल उस वीडियो को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। 31 साला चार्ली कर्क 2 बच्चों के बाप थे और उन्होंने कम उम्री में ही बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की थी और दाएँ बाजू के अमरीकियों के नुमाइंदे के तौर पर सामने आए थे। चार्ली कर्क
अपने जिन ख्यालात की वजह से बहुत मुतनाज़ हो गए थे, बहुत से हलकों में एक नफरत अंगेज़ शख्सियत बन गए थे, उन नज़रियात के हवाले से गार्डियन के आर्टिकल में लिखा है कि चार्ली कर्क को दाएं बाजू का यूथ विस्परर कहा जाता था। उनका करियर गलत मालूमात फैलाने, तकसीम पैदा करने वाली तकरीरों और साजिशी नज़रियात को फ़रोग़ देने से जुड़ा रहा। चार्ली कर्क खुलेआम तासुब पर मबनी ख़यालात ज़ाहिर करते थे। वो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उसी हफ्ते उन्होंने ट्वीट किया था कि इस्लाम वो तलवार है जिसे बाएं बाजू वाले अमेरिका का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल के मुताबिक चार्ली कर्क ये भी कहते थे कि चर्च और रियासत अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल के मुताबिक चार्ली कर्क के स्कूल में ही सफ़ेद फाम तलबा अक्सरियत से अक़लियत में बदल गए थे। उनके क़दामत पसंद ख़यालात की पैदाइश बराक ओबामा की सदारत और 2008 के माली बहरान के दौरान हुई। चार्ली कर्क ने 2020 के इंतखाबात के बाद स्टॉप द स्टील के नाम निहाद मुजाहिरों को मुनज़्ज़म किया, मगर खुद उसमें शिरकत नहीं की, जिसके नतीजे में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर फसादात हुए थे। चार्ली कर्क के ख़यालात हमेशा बाएं बाजू को भड़काते और उकसाते रहे। कोरोना वबा के दौरान चार्ली कर्क ने मास्क लगाने की पाबंदियों की मुखालफत की, वैक्सीन की शराइत को मेडिकल अपार्थाइड करार दिया और उनकी तंजीम टर्निंग पॉइंट यूएसए प्रोफेसर वॉच लिस्ट के नाम से लिबरल असातिज़ा को निशाना बनाती थी। चार्ली कर्क माहौलियाती बहरान यानी क्लाइमेट क्राइसिस को मानने से इनकार करते थे। इसके अलावा वो वाइट प्रिविलेज को एक अफसाना करार देते थे। चार्ली कर्क 1964 के कानून जिसके तहत सियाफाम अफराद को बराबरी के हुकूक दिए गए थे, उस कानून को बड़ी गलती करार देते रहे और मार्टिन लूथर किंग पर ओवर रेटेड कहकर तनकीद भी करते रहे। और अब चार्ली कर्क के कत्ल के बाद भी खुद अमेरिका में ही उन पर तनकीद हो रही है। उनके इंतहाई मुतनाज़ नज़रियात और ख़यालात के हवाले से उन्हीं के क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं। वो गज़ा में इसराइली जारियत की हिमायत करते थे, यहाँ तक कि एक डिबेट के दौरान जब उनसे गज़ा में इसराइल की जानिब से बच्चों के कत्ल के हवाले से सवाल किया गया तो वो इसराइल का दिफा करते नजर आए। What point does somebody become a Palestinian? When he was born in Palestine, or if his parents are Palestinians? Well, again, this is why we're talking past each other. What you trying to say? I don't think the place exists. Well, contending what Israel is doing is bad. So what Israel's doing isn't bad. Killing children isn't bad, is what you're saying? Hold on a second, but you have to go instance by... Is it or not? I need a yes or they no. intentionally killing kids? Is that what you're saying? Yes. No, they are not. So why, that is complete why are there so BS. many dead kids? Why are you okay with dead babies? Good question. Why are there dead kids? Because Hamas has no war crimes time out. Israel. Do you think Israel sits around and they say, how do we kill more kids in Gaza today? I mean, so why are they killing kids then? Exactly. Let's think. Maybe it's because Hamas uses the kids as human shields on top of their military bases. Maybe that's why. इसके अलावा हाल ही में गज़ा के कुछ शहरियों की स्वीडन जाने की वीडियो पर चार्ली कर्क ने तबसरा किया कि गज़ा से एक भी शख्स को अमेरिका आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने चार्ली कर्क के कत्ल पर बयान जारी करते हुए चार्ली कर्क को इसराइल का बड़ा हिमायती करार दिया। साथ ही चार्ली कर्क शदीद इस्लामोफोबिया का भी शिकार थे और इस्लाम को अमेरिकी मुआशरे के लिए खतरा करार देते थे। The question is macro Islam compatible with Western values? Macro. Of course it's not. Britain is at the forefront of this. You have the Marxists that have infiltrated your government and the Islamists that are coming to your country. And when they combine together, they both agree on one thing. They have huge disagreements on a lot. They hate the West and they want to see it broken. इसी तरह ज़ोहरान ममदानी जब न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे, उनकी मकबूलियत बढ़ रही थी, तो चार्ली कर्क ने पोस्ट किया कि न्यूयॉर्क सिटी मुमकिन तौर पर एक मुस्लिम सोशलिस्ट को मेयर मुंतखब करने वाला है। ये तेज़ी से हमारे मुल्क के सबसे बड़े ख़तरात में से एक बनता जा रहा है, तवज्जो दें। मगर चार्ली कर्क के कत्ल को ज़ोहरान ममदानी ने होलनाक और गन वायलेंस का एक और निशाना करार दिया। I do want to take a moment to address the horrific political assassination. Charlie Kirk is dead, yet another victim of gun violence in a nation where what should be a rarity has turned into a plague. It cannot be a question of political agreement or alignment that allows us to mourn. It must be the shared notion of humanity that binds us all. इसी तरह चार्ली कर्क सियाफाम अफराद के हवाले से सख्त नस्ल परस्त और नफरत अंगेज नजरियात रखते थे और खुलकर इसका इजहार भी करते थे। 80% of blacks do not have a stable father around. It is the most predictable way to end up in prison, end up as a or a criminal. It's not a racism problem. It's not a white supremacy problem. I'm sorry. If I see a black pilot, I'm going to be like, boy, I hope he's qualified. If I'm dealing with somebody in customer service who's a moronic black woman, I wonder, is she there because of her excellence, or is she there because of affirmative action? There is nothing that is preventing black people from prospering. Nothing. The only thing is that you guys have been hypnotized to be victims of your own mind, to think as if there's a white person out to get you.
इसके अलावा अमेरिका में ये एक पेचीदा बहस है कि आम लोगों के पास गन रखने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। अमेरिकी कानून में अभी इजाज़त मौजूद है कि अपनी हिफाजत के लिए लोग गन्स रख सकते हैं, मगर ये एतराज़ उठता रहा है कि गन्स की आसानी से दस्तयाबी और इजाज़त से वायलेंस बढ़ रहा है, मैस शूटिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसलिए इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। मगर चार्ली कर्क ना सिर्फ गन रखने की हिमायत करते थे बल्कि गन वायलेंस का भी जवाब देते थे। I think it's worth to have a cost, unfortunately some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. जबकि सदर ट्रंप और दाएं बाजू के उनके इत्तेहादी और सपोर्टर्स चार्ली कर्क के नजरियात का दिफा कर रहे हैं, साथ ही बाएं बाजू पर इल्जामात लगा रहे हैं कि चार्ली कर्क के कत्ल के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने चार्ली कर्क के ख्यालात का दिफा करते हुए कहा कि सालों से बाएं बाजू के इंतहा पसंद चार्ली कर्क जैसे अमेरिकियों को नाजी, मास मर्डरर्स और मुजरिमों से तशबीह देते आए हैं और इस तरह का बयानिया इस दहशतगर्दी का बराह रास्त जिम्मेदार है। For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. इस वक्त अमेरिका में सियासी वायलेंस बढ़ता जा रहा है और कोई नहीं है जो सियासी दर्जा हरारत नीचे लाए। सदर ट्रंप खुद सियासी तकसीम में हिस्सा डाल रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल MSNBC में तज्जिए के मुताबिक चार्ली कर्क का कत्ल अमेरिका में हालिया सियासी हमलों में खतरनाक इजाफा है। साल के शुरू में रियासत मिनेसोटा के रुकने असेंबली को उनके घर में कत्ल कर दिया गया, जबकि मिनेसोटा के ही एक और रुकने असेंबली और उनकी बीवी कातिलाना हमले में जिंदा बच गए। अमेरिका ने ऐसे हालात 50 और 60 की दहाई में देखे थे कि जब सियासी वायलेंस अमेरिकी अवाम की ज़िंदगी के लिए एक मुसीबत बन गया था, कि जब सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मेडगर एवर्स को अपने ही ड्राइवे में कत्ल कर दिया गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मोटेल की बैल्कनी में कत्ल कर दिया गया और रॉबर्ट एफ कैनेडी को उस वक्त कत्ल कर दिया गया कि जब वो सदारती इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे। और अब उन दहाइयों जैसे असरात आज भी नजर आ रहे हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉर्ज शपीरो के घर को सियासी मुखालफत के बाइस आग लगा दी गई। टेक्सास के एक रुकने असेंबली को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए और अब चार्ली कर्क को तलबा से बात करते हुए कत्ल कर दिया गया है। जो हम देख रहे हैं वो महज चंद वाक़यात नहीं है, बल्कि सियासी वायलेंस में एक ऐसा इजाफा है जो तमाम सियासी जमातों, नज़रियात और कम्युनिटीज़ में फैल रहा है। जबकि CNN के लिए एक तज्जिए के मुताबिक अमेरिका में सियासी वायलेंस अब आम हो चुका है। हम किसी एक या दूसरे हमले या कत्ल की बात कर सकते हैं, मगर ये अब राइट लेफ्ट सबके साथ हो रहा है और समझदार लोगों को पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। उन्हें पता है कि डेटा क्या आदाद शुमार दिखा रहा है और अब एक खौफ यह है कि चार्ली कर्क के कत्ल के बाद अमेरिका में सियासी वायलेंस और कत्ल गारत मजीद बदतर हो जाएगा। तज्जिए के मुताबिक अमेरिकी अवाम तारीखी तौर पर तकसीम ही रहे हैं और अमेरिका के क़याम से ही सियासी वायलेंस भी रहा है। सिविल वॉर में तो 5 लाख अमेरिकियों की जान चली गई थी, मगर चार्ली कर्क की मौत ये जाहिर करती है कि कैसे सोशल मीडिया अब एक ऐसी जगह बन चुका है कि जहाँ लोग बगैर नताइज की परवाह किए अपने बुनियाद पर सियासी ख्यालात का खुलकर इजहार करते हैं। क्या चार्ली कर्क का कत्ल अमेरिका में वायलेंस का एक नया सिलसिला शुरू करेगा? इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि ट्रंप और उनके मागा सपोर्टर्स क्या रद्द-ए-अमल देंगे। ट्रंप अवाम के जज्बात को ठंडा करने वाले शख्स के तौर पर नहीं जाने जाते। वो खुद भी इंतहा पसंदाना सियासी ख्यालात का इजहार करते रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही उन्होंने एक सोशल मीडिया मीम को शेयर किया था जिसमें दिखाया गया था कि ट्रंप जराइम पर क्रैकडाउन के लिए वफाकी फौज के जरिए शिकागो में कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि 2020 में इलेक्शन हारने के बाद 6 जनवरी 2021 को सदर ट्रंप बदतरीन सियासी वायलेंस पैदा करने का बाइस बने थे कि जब उनके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था ताकि बाइडेन के जीतने के बाद सदारती इलेक्शन के नताइज को बदला जा सके। ट्रंप खुद चार्ली कर्क के बहुत करीब थे और वो दर्जा हरारत को नीचे लाने में किरदार अदा कर सकते हैं, मगर सदर ट्रंप ने चार्ली कर्क की मौत के बाद ये इशारा दिया कि उनका रिस्पॉन्स लॉ एंड ऑर्डर क्रैकडाउन और अपने आमराना रवैये के जरिए ही होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि मेरी इंतजामिया हर उस शख्स को ढूंढ निकालेगी जिन्होंने इस कत्ल और दीगर सियासी वायलेंस में किरदार अदा किया है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो उन्हें फंड और सपोर्ट करती हैं और उन लोगों को भी जो हमारे जजेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो अमेरिका में अमन लाना चाहते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप ने खास तौर पर सिर्फ उस सियासी वायलेंस का जिक्र किया जो रिपब्लिकन्स के खिलाफ हो रहा है, इसलिए चार्ली कर्क के कत्ल के बाद पुरउम्मीद होना बहुत मुश्किल नजर आता है।